गाइस, आपने थंबनेल को सही पढ़ा और सही देखा। हम शर्ट खरीदेंगे, जीन्स खरीदेंगे या फिर कोई मोबाइल फ़ोन्स खरीदेंगे, कोई भी कैटेगरी के प्रोडक्ट आइटम खरीदेंगे, कोई भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल आजकल मल्टीनेशनल कंपनियां, आपको अच्छी तरह से मालूम ही होगा उसके कैटलॉग पे वो प्रोडक्ट पे प्राइस ऐसे सेट क्यों करती है। आप देख रहे होंगे थंबनेल में, पोस्टर में शर्ट का 600 रुपया क्यों नहीं बताती है और जीन्स का 1000 रुपया क्यों नहीं बताती है। क्योंकि 4 डिजिट हो जाता है ना, 3 डिजिट कम हो जाता है, तो 1 रुपया घटा के ही प्राइस सेट क्यों करता है। उसके पीछे का क्या राज है गाइस। ₹599, 999 ऐसे आदि के अलग अलग वगैरह के क्या राज है उसके पीछे का गाइस, इसके बारे में आज हम बात करेंगे गाइस। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको वीएमडी मार्ट, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ होगा गाइस, आप अच्छी तरह से मालूम हुआ होगा आपको, क्योंकि किसी का नाम लेने से प्राइवेसी की पॉलिसी के खिलाफ होता है गाइस। तो इसलिए आपको अच्छी तरह से मालूम हो ही गया होगा। देख लिया ना गाइस, हम गूगल से वेबसाइट को सर्च करके आइए वीएमडी मार्ट इंडिया के, तो होल प्रोडक्ट सेक्शन पे गए तो एक भी प्रोडक्ट आपको नहीं दिखाई देगा ऐसे सेट किया हुआ। कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी अवेलेबल है। नेट बैंकिंग से भी हम पेमेंट कर सकते हैं और डिजिटल इंडिया पावर टू एम्पावर, हमारी शक्ति को और सक्षम करेंगे और हमारी गवर्नमेंट को हम आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि डिजिटल इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं गाइस, नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट करके। और मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, ऐसे डेबिट कार्ड से हम पेमेंट कर सकते हैं गाइस ऑनलाइन। स्टोर पॉलिसी देखो गाइस, ये प्रोडक्ट पे हम डेडिकेटेड प्रोडक्ट पे आए, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, उपलब्ध है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत कंट्री में, इंडिया में। चलो गाइस, हम यूट्यूब में देखते हैं इसके पीछे का राज क्या है। के मोबाइल फोन खरीदना है 7,999 ही तो पे करना है। अरे अब तो जियो शर्ट खरीदना है 599 का है, जींस खरीदना है 999 के, मोबाइल फोन खरीदना है 7,999 ही तो पे करना है। अरे अब तो जियो का रिचार्ज भी 399 का आ गया है। लेकिन गाइस, कभी आपने सोचा है कि जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, जो वैल्यू है उससे 1 रुपए कम क्यों कर दिया जाता है। 100 रुपए की चीज 99 की मिलती है, 1000 रुपीज की चीज 999 की मिलती है। भाई 1 रुपए कम करके फायदा
जाता है. सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धार्थ. क्या आपको पता है गाइस, सेल वगैरह में ₹599, 999, 999, 1999 ही क्यों होता है? आखिर क्या चक्कर है बिजनेस में इसी प्रकार की प्राइस सेट करना? इसी प्रकार के रेंडमली फैक्ट्स आप जानोगे तो दंग रह जाओगे। किसी चीज़ को जो MRP होता है वो अक्सर ऐसे ही ₹1 कम ही क्यों बताते हैं? ऐसा क्यों होता है? और आप जानते ही कि ऐसा करने से ब्रांड को क्या फ़ायदा होता है? क्या हकीकत में ऐसा करने से आइटम ज़्यादा बिकती है? तो उनका जवाब है हाँ गाइस, ये बिल्कुल सही है। इसे कहते हैं ओड प्राइसिंग सिस्टम। दोस्तों, ये जो होता है वो हमारे माइंड को साइकोलॉजी इफेक्ट करता है। मतलब कि हमें पता होता है कि 600 की प्रोडक्ट हमें 599 देखने से ऐसा लगता है कि हमें तो 500 में ही पड़ी है। लॉजिकली हमारे ब्रांड को मालूम होता ही है कि ₹1 ही कम है, फिर भी हम वो पार्सल सस्ता लगेगा ऐसा लगता है गाइस। अर्थात हमारा मगज ऐसे ही काम करता है। ₹1000 दिखाया जाएगा तो हमें महंगा लगेगा, हमें लगेगा कि ये तो 900 से के ऊपर हो गया है। हमारा मन ऐसे ही डिसीजन में पागल हो जाता है गाइस। ये बहुत डेंजर इफेक्ट करता है हमारे शरीर पे, लेकिन फिर भी हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड कीप द MRP टैग्स? डू यू नो वांट गाइस? इसीलिए रखती है ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां रेट ऐसा। वही प्राइस एंड ऑफ ₹599। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए गाइस। वेज रेट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एट ₹1 लेस इन हिंदी में आपको अच्छी तरह से इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये वीडियो देखना गाइस, बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी गाइस। हमारे इंडिया में जो बड़े बड़े वेबसाइट होता है वो ऐसा क्यों करते हैं, उसका पीछे का रीज़न क्या है, पर्दे के पीछे क्या राज है गाइस, उसी के बारे में हमारे ये सिद्धांत जी बताएगा गाइस। आप अच्छी तरह से दोबारा भी वीडियो सुन लेने का गाइस। ये ऐसे साइकोलॉजी रेट की स्ट्रेटेजी होती है गाइस बड़ी बड़ी कंपनियों की। शर्ट, जीन्स, मोबाइल सभी की वैल्यू ऐसे ही ₹1 कम करके ये आखिर फ़ायदा किसको पहुंचाया जाता है गाइस? ऐसा भ्रम हमारे दिमाग से निकाल देना चाहिए गाइस। तो इसके बारे में ये ऐसा हमारा माइंड काम करता है इसी तरह से गाइस, क्योंकि 4 डिजिट होगी तो हमको लगे कि ये डिजिट 4 है, लेकिन ₹1 घटा के वो 3 डिजिट कर देते हैं। और हाँ, ऐसी टेक्निक लगा के बड़ी बड़ी कंपनियां हमको बेवकूफ़ बना देती है और हम आसानी से गाइस बेवकूफ़ भी बन जाते हैं गाइस। हम ऐसे सोचते हैं ₹1 क्यों ले आए, ये तो चिल्लर है ना, हमारा स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो हम छोड़ देते हैं गाइस। लेकिन हम वो नहीं जानते हैं कि हम ब्लैक मनी को आमंत्रित करते हैं। घुमा फिरा के मैं कहूँ गाइस तो हमारी इज्जत के लिए हम ऐसे करते हैं गाइस। मतलब कुछ लर्निंग एटीट्यूड रखोगे गाइस तो हमारा स्टेटस मेंटेन होगा, ऐसे ही थोड़ी ना स्टेटस मेंटेन होगा गाइस। वॉचिंग टॉक। और गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और अब तो आप मेरे वीडियोस देख के पेटीएम कैश कमा सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो जरूर देखें। सो गाइस, आप किसी भी शॉप पे चले जाइए, किसी भी मॉल में चले जाइए, जो भी प्रोडक्ट आप उठाएंगे उसकी जो प्राइसिंग होगी वो इसी तरीके की होगी। ₹100 की चीज आपको 99 बता के दी जाएगी, ₹1000 की चीज आपको 999 बता के दी जाएगी। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इससे क्या होता है? इससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है, एक भ्रम क्रिएट होता है। भ्रम किसके बीच में होता है? हमारे बीच में होता है, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो इसी तरह काम करता है। अब मान लो मैंने एक फोन लिया जिसकी कीमत है ₹20,400 की। अब मैं अगर किसी को बताऊंगा या खुद से मैं पूछूंगा भाई ये फोन कितने का लिया मैंने, तो मेरे दिमाग में एक ही वैल्यू आएगी, ₹20,000। ₹400 मुझे याद नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो लेफ्ट टू राइट जो वैल्यूज होती है उसको काउंटिंग करता है। तो अगर 20,400 का फोन है तो मुझे 20 VMD मार्ट इंडिया वेबसाइट में जाओ गाइस, आपको मोबाइल फ़ोन्स मिलेगा, यानी कि सस्ते वाला चीपेस्ट प्राइस वाला चिप मोबाइल की 2000 प्राइस होगी। तो VMD मार्ट इंडिया के प्लेटफॉर्म पर सप्लायर ने 1999 नहीं दिखाया होगा, 2000 ही दिखाया होगा। क्योंकि VMD मार्ट इंडिया किसी के साथ ऐसे खिलवाड़ कभी भी नहीं करती। आप अच्छी तरह से देख सकोगे, 1 लाख के प्लस ऊपर प्रोडक्ट है, एक भी प्रोडक्ट में आपको ऐसी प्राइस नहीं दिखाई देगी। याद रखें।
क्या? तो इसी चीज का फायदा उठाया जाता है। आप जहां भी लोकल में शॉपिंग करते हो, इस चीज का इसलिए फायदा उठाया जाता है, आपकी साइकोलॉजिकल ऑर्डर रहता है। मान लो आपका 900 रुपए का बजट है और आपको एक जीन्स खरीदना है, अगर आपको 1000 रुपए बता दी जाए उसकी प्राइस, तो आप लोग सोचोगे यार कि 4 डिजिट की वैल्यू हो गई, 1000 रुपए आ गया, मेरा तो बजट 900 रुपए। लेकिन वही सेम चीज अगर आपको दिखा दी जाए 999 रुपीज की, मतलब 999 रुपए की, तो आप बोलोगे यार ये तो सही यार, बजट में आ गया, 900 रुपए की ही हुई। क्योंकि जो आपका माइंड है वो इसी तरह काम करेगा। तो घुमा फिरा के उनके प्रोडक्ट बेचने के लिए ये सारी टेक्निक्स यूज करी जाती हैं। अब देखो, अगर 100 लोग जा रहे हैं, वो 999 देखेंगे तो उसमें से 20 से 30% तो समझ जाएंगे 1000 की वैल्यू है। बट अब बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे ही सोचेंगे तो 900 रुपए की है, ले लेते हैं, कम की है। तो भैया ये तो हो गया एक रीजन उनके प्रोडक्ट बेचने का। जो सेकंड सबसे बड़ा रीजन है इस चीज का, वो है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी कैसे? अब मान लो आप जा रहे हो शॉपिंग करने, आपने 1000 रुपए की चीज खरीदी जिसकी वैल्यू है 999 रुपीज, तो आप तो 1000 पे करके आ जाओगे, आप 1 रुपए नहीं लोगे। चलो मान लिया आप ले लोगे, लेकिन 80 से 90% लोग नहीं लेंगे वो 1 रुपए। तो अब आप बोलोगे यार 1 रुपए में क्या ब्लैक मनी इकट्ठा होगा? तो मेरे भाई दिमाग लगा के सोचो, बिग बाजार जो है उसके पूरे इंडिया में 250 आउटलेट्स है। अगर पर डे के सारे आउटलेट में 100 लोग जो हैं वो 1 रुपए भी छोड़ देते हैं, तो भैया 100 इंटू 250 कर लो, तो इतना अमाउंट तो हो गया उनका पर डे का। अब जो अमाउंट है इसको और मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो भैया 5 से 7 लाख रुपए तो ये 1 रुपए इकट्ठा करके सिर्फ एक ही आउटलेट कमा रहा है। ऐसे करते करते कितने आउटलेट्स होंगे, कितने लोगों के, ये सारी चीजें होती हैं। अब भैया मैं आपको बताता हूं हम लोग 1 रुपए छोड़ते क्यों हैं। तो देखो होता क्या है कि इतने बड़े मॉल में गए, बहुत बड़ा मॉल है भैया, 1000 की चीज खरीदी है, अब आसपास के लोग देख रहे हैं, अब आप 1 रुपए चिल्लर लोगे तो आप बोलोगे यार लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो यही सोच सोच के जितने लोग जाते हैं सब अपना 1 रुपए दे देते हैं। तो भैया घुमा फिरा के बोले तो वहां आपका स्टेटस मेंटेन करने के लिए आप 1 रुपए छोड़ते जाते हो। और जो अगर अभी आप चले जाओ कहीं पे और सिग्नल पे अगर कोई मिल जाए आपको, तो आप उसको 1 रुपए देने में कुछ नया सीखने का जज्बा रखेंगे हम गाइस, तो ही हमारा स्टेटस मेंटेन होगा। ऐसे है दिखावा करने से हमारा स्टेटस बिल्कुल नहीं होता है समाज में गाइस। जो है वो 10 बार सोचोगे और वहां 1 रुपए बिना बोले दे के आ रहे हो। तो ये जो है मेंटेलिटी चलती है हमारे इंडियन लोगों की, इवन बाहर भी चलती होगी, बट यहाँ पे तो ऐसा चलता है, लोग अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए 1 रुपए या चिल्लर छोड़ देते हैं। तो मेरा सजेशन ये भाई, वो आपका हक है, क्योंकि अगर आप उनसे 1 रुपए नहीं लोगे तो वो जो है वो पूरा ब्लैक मनी हो गया, ना उसकी एंट्री बुक्स में हुई है, ना उनको टैक्स भरना है। वो या तो जिसने आपको दिया सेल्समैन की जेब में जाएगा या उस शॉपकीपर की जेब में जाएगा। तो भाई आपका हक है, वहां से तो 1 रुपए ले लो, फिर जब आप जाओ आपके घर तो रास्ते में किसी को दे दो, तो लोगों का भला तो हो। वो इतनी बड़ी दुकान चला रहे हैं, उसके बाद आप उनको 1-1, 2-2 रुपए छोड़ छोड़ के आते हो, वो ये चाहते हैं, तभी तो उनकी जो प्राइसिंग हो इसी तरह की रखते हैं। तभी तो बोलते हैं बॉस कि 2000 की चीज आपको 1999 में दे देंगे। उससे होगा कि आप छुट्टे की दिक्कत होगी तो आप 2000 रुपए ही दोगे, और वो भी बोल देंगे भाई हमारे पास जो है चिल्लर नहीं है, छुट्टे पैसे नहीं है। तो भाई वहां पे भी इनकी कमाई हो जाएगी और आप भी सोचोगे चलो 1-2 रुपए के लिए क्या झगड़ा करना। तो भैया आपको तो आपके 1 रुपए की कीमत नहीं पता है। अब मैं आपको बताता हूँ आपके 1-1 रुपए से आप क्या क्या कर सकते हो। आपके बालों में डैंड्रफ है तो शैम्पू कर लो, 1 रुपए का आता है। आपको फोटोकॉपी कराना है, आपको अगर प्रिंट आउट कराना है तो 1 रुपए का होता है। आप आपके भारत को स्वच्छता की ओर ले जा सकते हैं। सुलभ शौचालय में जाएंगे तो आप जो है आपके भारत को और स्वच्छ बनाएंगे उस 1 रुपए से। तो 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो खरीदने वालों, भाई 1-1 रुपए से पूरा देश चल रहा है। अगर सारे लोग जितने लोग हैं अगर 1-1 रुपए रोज के छोड़ने लग जाए, जो कि शायद छोड़ते भी होंगे, आपने से कितने लोग छोड़ते हैं कितने लेते हैं वो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ एक टेक्निक, अगर आपको 1 रुपए भी बचाना है और इवन आपका स्टेटस भी मेंटेन करना है तो आपको क्या करना है। तो भाई कहीं भी अगर आप जाते हो लोकल पे तो आप ये कर सकते हो कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, डिजिटली पेमेंट करो। उससे होगा क्या कि जितने का अमाउंट होगा उतने का ही आप पेमेंट करेंगे और लोग आपको देख के बोलेंगे बॉस डिजिटल इंडिया, डिजिटल लोग, तो आपका स्टेटस और मेंटेन हो जाएगा। या तो घर कहीं सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं गैस उसको मालूम नहीं होगा कि डिजिटल इंडिया मिशन जो है प्रोजेक्ट है, वो प्रोग्राम है, वो कब लॉन्च हुआ था, कौन सी साल पे लॉन्च हुआ था, कौन से ईयर पे, कौन से मंथ पे, कौन सी डेट पे, और उसका मेन अध्यक्ष कौन है, कहीं सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, डिजिटल इंडिया कैंपेन का हमारी इंडियन गवर्नमेंट का जो माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ही है खुद, और 11 ऐसे मंत्रियों के साथ पूरा प्रोजेक्ट चलता है। इसमें क्या बताया गया है गाइस, इसके बारे में हम कभी स्पेशली सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, और डिजिटल इंडिया के बारे में हम पावर टू एम्पावर को हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे गाइस। खुले पैसे
पैसे लेके जाओ जो कि आप दे सको। अगर वो बोले मेरे पास खुले पैसे नहीं है तो उसको बोलना बॉस नहीं है तो सामान भी रख लो, जब आएंगे तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, हम उठा लेंगे। तो देखना मैजिकली जादू की तरह से उनके पास से नीचे से खुले पैसे निकल जाएंगे। तो भाई ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, आपको प्रोडक्ट बिकवाने के लिए, आपसे पैसा कमाने के लिए, ये सारी चीजें होती है। और ये जो चीजें हो रही है ज्यादातर ऑफलाइन ही होती है, क्योंकि ऑनलाइन तो ज्यादा लोग कैश ऑन डिलीवरी भी करेंगे तो इतने ही रुपए देंगे, या फिर अगर ज्यादा लोग जो है ऑनलाइन खरीदी करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं। COD पे पेमेंट करेंगे VMD मार्ट इंडिया वेबसाइट में गाइस, तो हमें तो हमारे मोबाइल से हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ होगा तो हमें अच्छी तरह से मालूम होगा कि हमें पार्सल का, प्रोडक्ट का, आइटम का कितना पेमेंट करने का है। तो हम ऐसे ही रख सकते हैं ना गाइस, 2-4 दिन के बाद प्रोडक्ट आएगा, हम ISO सर्टिफाइड कुरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय को पे कर देंगे गाइस। डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो जितने का अमाउंट है उतने का ही पेमेंट होता है। लेकिन जब आप लोकल में जाते हैं, बड़ी बड़ी शॉप में जाते हैं, तब ये प्राइसिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारे कुछ कुछ रुपए जो है वो छोड़ देते हैं और इस चीज का फायदा उठाया जाता है शॉपकीपर के द्वारा। उसके बाद आपको अगर 900 का बजट है तो आप 1000 की चीज खरीद के आओगे और जब घर आओगे तब ढोल ढमाका बजा बजा के बताओगे मैंने ये चीज 900 की खरीदी। तो भैया आज से अगर कहीं भी शॉपिंग करें, ऐसे ढोल मत बजाओ गाइस, दूसरी साइड पे जाके पहले सोचो, ऐसी प्राइस लिस्ट दिखती है तो भागो। मैं तो आपको ऐसे ही सजेस्ट करता हूँ, हम किसी की इधर बुराई करने नहीं बैठे हैं गाइस, जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो उसके बारे में हम आपको अवेयर कर रहे हैं गाइस। तो वो 1 रुपए जरूर ले, वो आपका हक है। जागो ग्राहक जागो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है और आप बताना चाहते हैं कि आपने आज तक जो शॉप्स हैं उससे कितने रुपए वापस लिए हैं, वो आप नीचे कमेंट करिए ताकि सबको पता चले और मैं भी देखूं कि भाई आप जो है वो डिजिटल इंडिया में सपोर्ट कर रहे हैं कि अभी भी 1-1, 2-2 रुपए बांटते फिर रहे हैं। इसी तरीके के और एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए सिट टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इससे भी अच्छा नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा गाइस मैं, और आपको ऐसी नॉलेज दूंगा जो बड़ी बड़ी कंपनी में जो 70% और 80%, 90% जो डिस्काउंट मिलता है ऑफर के साथ, वाह क्या है, वाकई में हमें रियल में हमें ऐसा इतना डिस्काउंट मिलता है, पॉसिबल ही नहीं है मार्केट के अंदर। मैं भी ऐसे 3 साल के पहले ऐसे सोच रहा था कि हमें तो 80% डिस्काउंट मिल गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है गाइस। नेक्स्ट वीडियो आएगी ये वीडियो के बाद, वो अच्छी तरह से देखने का गाइस। चलो वीडियो को पूरा देखने के लिए एक धन्यवाद गाइस। इससे भी अच्छा नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम गाइस, एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ़ यू गाइस।